कोंडागांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक शिक्षक से लाखों की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार फरसगांव निवासी शंकर लाल राणा को बीएसई स्टाफ एक्सचेंज में 71 लाख रिफंड का झांसा देकर करीब 29,69,हजार की ठगी की गई थी। पुलिस ने 2 महीने तक तकनीकी जांच करते हुए म्यूल बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का विश्लेषण किया, जिसके बाद दिल्ली और गाजियाबाद में दबिश देकर पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, गिरोह के सदस्य फर्जी दस्तावेज, म्यूल अकाउंट और कीपैड मोबाइल फोन के जरिए देश भर में लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के निर्देश में हुए इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। कोंडागांव से संवाददाता कादिर मेनन की खास रिपोर्ट। जी सर, मेरा नाम शंकरलाल राणा है सर। मैं विकासखंड बड़ेराजपुर, जिला कोंडागांव, थाना फरसगांव और मैं पेशे से शिक्षक हूं सर। अच्छा, ये जो आपके साथ पूरा फ्रॉड हुआ जी, आखिर क्या कारण था? बैंक की तरफ से क्या कमी आपको दिखी जो आप दूसरों की कॉल के झांसे में आ गए, और कितने रुपए का फ्रॉड हुआ और विस्तृत बताइए। कौन सा कंपनी में आपने इंश्योरेंस? हाँ जी, मैं SBI लाइफ और डिजिटल लाइफ, इसमें 3 इंश्योरेंस करवाया था सर। लगभग 1 लाख रुपया का, 3 लाख का। और उसके बाद उन्होंने बोला एक कराना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको 71,72,000 पैसा आपका रिसीव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा बोले। तो उनके कहने पर मैं झांसा में आ गया और उन्होंने मुझे बकाया डॉक्यूमेंट दिए पूरे 71,72,000 का। उसके बाद उनकी बातों पर विश्वास किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्रक्रिया बताया अलग अलग, इस प्रक्रिया पूरा करोगे तो आपको 71,72,000 पूरा रिलीज हो जाएगा बोले। पैसा डालना आप कैसे चालू किए? पैसे निकलवाने के लिए पैसे डालना कैसे? हाँ, आप उनके झांसे में कौन सा माह से चालू? हाँ, ये तो लगभग 2025 से डालवा सर। 2025 शुरू करवाया। पहला रकम कितना डाला था? पहला रकम सर मैं लगभग वही 82,000। और सबसे ज्यादा रकम आपने कितना और कब डाला? हाँ, मैं जैसे निफ्टी के द्वारा मार्च में डाला सर। मार्च के नहीं, फरवरी के लास्ट में डाला सर। वो लगभग 1,25,000, 1.5 लाख ऐसा डाला। अच्छा, आपको कब महसूस हुआ कि आप ठगी के शिकार? हाँ, जब मेरे भांजे हैं धीरेन्द्र कुमार नाग, वो वेटनरी डॉक्टर हैं सर, उनको मैं 3 लाख रुपया लिया। मैं अपने भांजे हैं, मुझे पैसा जरूरत है, ऑनलाइन मेरे करना है, मेरे कुछ बीमा पैसा लेना है बोल के। तब उन्होंने बोले कि आप एक बार थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाए। रिपोर्ट दर्ज करवाया सर। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हमारे फरसगांव थाना के द्वारा मुझे बहुत सी जानकारी मिली और मार्च महीना में तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ सर, अप्रैल में हुआ सर। अप्रैल होने के बाद उन्होंने थाना के द्वारा डिटेल दिया बैंकों का, और धीरे धीरे अब मई महीना में 5 मई को हमारे थाना के ADP साहब सम्माननीय अभिनव उपाध्याय और यहाँ के जो पुलिस कर्मचारियों के द्वारा टीम निकला और मुझे सफलता प्राप्त हुआ। इसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब को, और मैं भी खुश हूँ सर। और मैं भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो, अब ऐसा चाहता हूँ। कितने रुपए हुआ था टोटल? किस पद्धति में? 1 महीना में ये हो या 15 दिन में? टोटल कितना रुपया? टोटल अमाउंट हुई सर 30 लाख रुपया। 30 लाख क्या अपील करना चाहोगे आम जनता से? मैं आम जनता से चाहता हूं सर, इस प्रकार की कॉल आता है या ऑनलाइन जो बीमा करवाते हैं उस पर नहीं, झांसे पर नहीं आना चाहिए। आपने कैसे वेरीफाई किया जिन्होंने आपको कॉल किया, ठगी किया? उसका जैसे वीडियो कॉलिंग के द्वारा उन्हें पूरा करवाता था, ऐसा करो वैसा करो, पूरा करवाते थे। अब क्या उम्मीद, क्या लगता है? नहीं, उम्मीद तो है सर। मैं अब ADP साहब पर विश्वास रखता हूँ मैं, और जो आरोपी हैं उनके द्वारा चर्चा हुआ है कल, तो विश्वास लग रहा है कि आपका जो भरपाई हम करेंगे बोल के भरोसा दिलाए हैं। बताइए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 वर्षों में 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइबर फ्रॉड ऑल इंडिया लेवल पे हुए हैं, जिसके तहत भारत सरकार ने I4C की भी स्थापना की है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 1930 की भी स्थापना की है। तो इन जनरल सभी स्टेट पुलिस का अलग अलग DG-IG कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों को भी ये बात बताई गई है कि किस प्रकार से हमें अपनी पुलिस को एंटी साइबर रूप में कैसे सुदृढ़ करना है। उसके तारतम्य में हमारे जिले के SP श्री पंकज चंद्रा सर, आदरणीय प्रभारी SP श्री आकाश ऋषिमाल सर, हमारे आदरणीय एडिशनल साहब, इन सभी का लगातार फोकस रहा है
कि हम कुछ नए प्रकार के जो क्राइम है उसको रोकने के लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, उसको समझने के लिए अपने आप को और कैसे बेहतर तकनीकी रूप से हम बना सकते हैं। इस तारतम्य में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, जब एक हमारे प्रार्थी श्री शंकरलाल राणा जी के साथ जो है 30 लाख रुपए की ऑनलाइन साइबर ठगी हुई। तो सबसे पहले हमने उसके स्वरूप को समझा कि ये अपराध किस स्वरूप का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसके बेस में है म्यूल सिम और म्यूल अकाउंट। म्यूल सिम और म्यूल अकाउंट, एक व्यक्ति अगर 200 रुपए 300 रुपए के लालच में आकर, कोई गरीब तबके का व्यक्ति, इसकी पहचान की जाती है इनके द्वारा, अपने एजेंटों के माध्यम से पहचान की जाती है। जैसे इस केस में मैं बताऊं तो संगम विहार जो क्षेत्र है वो एशिया का एक सबसे बड़ा स्लम एरिया है जो दिल्ली में साउथ दिल्ली में स्थित है। अब संगम विहार एरिया में लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर में 5 लाख लोग रहते हैं। आप उनकी डेंसिटी समझिए। वहां पर लोग ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। तो उनको इनके जो एजेंट्स हैं उन्होंने पहचान किया कि यहाँ पर हमको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें, जो बहुत गलीबल हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब इनोसेंट तो नहीं है लेकिन पैसे की जरूरत है और उसकी जरूरत के हिसाब से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो अपनी आइडेंटिटी या दैट मींस अपना अकाउंट या सिम को बेच सकते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस एजेंट को जिम्मेदारी देते हैं कि आप वो अकाउंट उससे खुलवाइए। एक और चीज ये है कि इसमें से कुछ आरोपी ऐसे हैं जो हमने इसमें आपको एक बात बताऊं कि इसमें मास्टरमाइंड को ही पकड़ा है, जिससे हमको ये बात पता चली। बहुत कम ऐसा होता है कि पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाती है, पर इस बार हमने क्या किया, मास्टरमाइंड को ही पकड़ लिया है। उसने ये बताया कि उसके एजेंट जो हैं वो नीड टू नो बेसिस में काम करते हैं। नीड टू नो बेसिस क्या होता है कि जैसे इसरार अहमद यहाँ पर एक आरोपी है जिसने म्यूल अकाउंट जिसका खुलवाया गया, उसको मैंने आरोपी इसलिए बनाया क्योंकि मल्टीपल म्यूल अकाउंट खुलवाया और वो कॉन्शियसली जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो जानता था कि मेरा अकाउंट का इस्तेमाल जो है वो गलत कार्य के लिए होगा और अपने परसेंट लेने के लिए उसने अकाउंट खुलवाया। 1 लाख रुपए में 6,000 रुपए उसको उसका कमीशन मिलता था। मजे की बात यह है कि इसरार से अखलाक नाम के व्यक्ति ने अकाउंट खुलवाया। अखलाक के बारे में ही इसरार जानता है, लेकिन अखलाक के ऊपर नबी है, नबी के ऊपर हमारा मेन आरोपी है, इस बारे में वो नहीं जानता। दैट मीन्स इतने प्रोफेशनल हैं ये लोग, इतने व्यवसायिक तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी मेन आरोपी जो है वो एनआईटी फरीदाबाद में ऑलरेडी साइबर क्राइम में 2022 और 2021 में जेल जा चुका है, जिसमें ऑलरेडी उसका मामला चल रहा है। तो वो ये बहुत ही प्रो हो चुके हैं अपने कार्य में। ये अपने कार्य में ऐसे हो चुके हैं कि पुलिस से कैसे कैसे बचना है उसके सारे तरीके उनको पता है। दूसरा, बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि पहली चीज ये है कि इसरार को ये नहीं पता कि रजा कौन है। रजा मेन आरोपी है जो कॉलिंग कर रहा है, जो पूरे नेटवर्क को चला रहा है, जो सबको उसका कमीशन देता है और कॉलिंग भी करता है। और लेकिन जो इसरार है उसको अखलाक के सिवा किसी का नहीं पता। एक और चीज उसने ये भी बोला एजेंटों को कि आप जिनसे अकाउंट लेंगे उसका प्रॉपर कमीशन समय पे देंगे। जैसे ही अकाउंट में पैसे आए, प्रार्थी ने पैसे डाले, उनको फोन में चला जाता है कि आप पैसे निकालिए। 1 दिन के अंदर विभिन्न एटीएमओ से सारे पैसे वो निकाल लेते हैं और उस व्यक्ति का 3 से 6%, जितने लेयर ज्यादा रहेंगे परसेंट कम रहेगा, जितने लेयर कम रहेंगे परसेंट ज्यादा रहेगा। तो एक अकाउंट का सामान्यतः 15 से 25% रुपए दिया जाता है। अर्थात प्रार्थी के द्वारा अगर डाले गए 100 रुपए, तो 100 रुपए में 15 से 25 रुपए जो अकाउंट आपको प्रोवाइड करेगा वो बंदा उसको आपको देना पड़ेगा और बाकी 75 से 85 रुपए आपके पास रहेंगे अगर आप मेन आरोपी हैं तो यहाँ पर भी मेन आरोपी ने यही किया, संगम विहार को चूज किया। और उसने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि क्या करते हैं कि उनको एडवांस भी देते हैं। 50,000 रुपए एडवांस दे दिए। उसके बाद उस व्यक्ति को जिसका कोई काम है नहीं, उसको बोला कि बेटा तू काम कर, अकाउंट खुलवाते जा। तो किसी व्यक्ति को पकड़ेगा वो जयपुर ले जाएगा, किसी व्यक्ति को पकड़ेगा कलकत्ता ले जाएगा, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ले जाएगा। वहां पर एक फर्जी वो रेंट पेपर बनवाएंगे, रेंट एग्रीमेंट। वहां सिर्फ उनको 15 दिन रहना है। रेंट एग्रीमेंट बनवा के सबसे पहले आधार कार्ड में रेंट एग्रीमेंट के बेसिस में एड्रेस चेंज करेंगे, आधार कार्ड में लिंक्ड मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, क्योंकि उस मोबाइल नंबर से वो फिर अकाउंट खुलवाएंगे। अब वो अकाउंट एक साथ जाके 10 दिन के अंदर वो कम से कम 10 बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हैं। वो रहेंगे म्यूल अकाउंट। उन सभी अकाउंट को खुलवा के 15 दिन के अंदर वो मान लीजिए पूना गए हैं, मान लीजिए हैदराबाद गए हैं, मान लीजिए मुंबई गए हैं, वहां से वापस अपनी जगह आ गए और फिर अपना एड्रेस चेंज करा लिए। तो क्योंकि उनको ये पता है कि पुलिस कहाँ जाएगी, जिस अकाउंट में पैसा डाला है उस अकाउंट की जानकारी मंगाएगी, केवाईसी मंगवाएगी। केवाईसी में पुलिस को क्या दिखेगा, एड्रेस दिखेगा, और पुलिस पागलों की तरह उस फेक एड्रेस के पीछे पड़ी रहेगी और वो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इनका नेटवर्क समझिए कि इनको पकड़ना लगभग असंभव है, क्योंकि ये छोटे फोन ऑपरेट करते हैं। छोटे फोन जो है नोकिया 1100 के लेवल के फोन है, इनके इंटेल का फोन होता है, सैमसंग का सैमसंग गुरु होता है, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस जो है छोटे फोन से अगर सिम डालेंगे तो सी टाइप लोकेशन बताएगा। पुलिस 1 लाख की आबादी है 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो पुलिस कभी भी हमको नहीं खोज पाएगी, क्योंकि साइबर फ्रॉड में सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। पहला चैलेंज है उनका आइडेंटिफिकेशन एक्यूज्ड का, जो बिल्कुल नहीं हो पाता। हमने क्या किया, हमने इस बार बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत पेशेंस के साथ कार्य किया। हमने स्टेप बाय स्टेप पहले पहचाना कि ये म्यूल सिम है, पहचाना कि ये म्यूल अकाउंट है, लेकिन हमने देखा कि इसमें रिपीटेशन हो रहा है। उसके हिसाब से हमने तकनीक एनालिसिस लगभग 2.5 महीने तक लगातार, आपको जान के यकीन होगा कि हमारे स्वयं एडिशनल साहब भी एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के टोटल डॉक्यूमेंट्स है 1450। कोंडागांव पुलिस ने, फरसगांव पुलिस ने 1450 डॉक्यूमेंट्स को
एनालाइज किया है। 1450 डॉक्यूमेंट एनालाइज करके हम एक नतीजे पर पहुंचे कि हमको ग्राउंड में अब वर्क कर सकते हैं, अब हम कुछ लोगों को पकड़ सकते हैं जिनसे पूछकर हमें आगे की जानकारी प्राप्त होगी। ऐसा समझकर फिर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी, सभी सीनियर्स ने, कि आप जाकर स्वयं भी लीड कीजिए, क्योंकि मामला इंटर स्टेट लेवल का है, जिसमें डिफरेंट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमको कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। तो हमने वो कोऑर्डिनेट कर, मैंने लीड करने का मुझे मौका मिला और वहां पर जाके हमने म्यूल 1 लेयर को पकड़ा। 3 दिन के अंदर हमने लगभग 3 आरोपी को आइडेंटिफाई किया, म्यूल सिम और म्यूल लेयर को, जिसका नाम है इसरार अहमद, अखलाक अंसारी जो उसका बेटा है। ये बाप बेटा मल्टीपल अकाउंट खोलते थे, ये खाई खेड़ा के रहने वाले हैं, वेस्टर्न यूपी के। ये वहां से आकर यहाँ पर सिर्फ अलग अलग पता बदलकर, सिर्फ उनका काम ही यही था कि कमीशन लेने के लिए अलग अलग अकाउंट खोलते रहे। इसके साथ ऑल इंडिया लेवल पे भी कई अपराधों में संलिप्त रहे हैं जहां उन्होंने अकाउंट प्रोवाइड किया है। एक बंदा है यहाँ इसमें जो है शिवम गुप्ता, वो म्यूल सिम प्रोवाइड करता था, वो नशे का आदी है, नशे के लिए पैसा लेने के लिए म्यूल सिम प्रोवाइड करता था, वो सिम किसी और को वो दे देता था, बेच देता था 1000-1500 रुपए में, वो भी हमारा आरोपी है। इसके पश्चात आप यकीन मानिए कि हम संगम विहार थाने में थे, हमारी पूरी लोकेशन आरोपियों को आउट हो रही थी। प्रार्थी से मैंने कहा था कि आप आरोपी से लगातार कांटेक्ट रखिए, प्रार्थी को लगातार वो मैसेज करके बोल रहे कि पुलिस वाले आए, ये लोग क्या करके चले गए, 2 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आरोपी के द्वारा चैलेंज किया जा रहा था। तो फिर हमने ये समझा कि वहां का उनका लोकल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उनको लगातार हमारी लोकेशन आउट हो रही है, तो फिर हमने भी टैक्टफुली अपने आप को ऑफ कर लिया 2 दिन के लिए, लेकिन हम दिल्ली में बने रहे और लगातार हमारी टीम, खासकर साइबर सेल से भी हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शशि भूषण पटेल सोरी साहब और हमारे साइबर सेल से अजय और बिज्जू, ये ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बोला कि सर हम इन्हें पकड़े बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पूरे डिटरमाइंड है कि हमको इनको लेकर ही जाना है। तो फिर हमने आरोपियों के लास्ट 1-1.5 साल के सीडीआर एनालाइज करके एक गलती को खोजी और उस गलती पर कार्य करते हुए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हमने आरोपी नितिन त्यागी को गिरफ्तार किया। इसका आपको बैकग्राउंड बताता हूं। नितिन त्यागी जो आरोपी है, ये ऑलरेडी कॉर्पोरेट में 5 साल कार्य कर चुका है। दे आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, उनको पूरी मार्केटिंग पता है, उनको सेल्स पता है, उनको काम कैसे करता है ये पता है, उनको डाटा कहां से निकलवाना है ये पता है। तो ये लोग ऑलरेडी ब्रोकर कंपनीज में, इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर चुके हैं। ये वहां से डाटा भी ले लेते हैं, वहां इनके बंदे हैं जिसको ये बहला फुसलाकर, या जिस कंपनी में ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं वहां का डाटा इनके पास था। वो डाटाबेस में क्या हो Very good morning. Am I speaking with Michael? Yes. All right. Hi, Michael. This is Mike, and I'm calling you on behalf of a mortgage company. Okay. Let me tell you, sir. First of all, would like to tell you this is not a fraud call. This is absolutely a genuine call. You can verify it because we are not doing any kind of fraud. If you are doing any kind of investment, if you have any kind of issues, kindly, if you would like to, sir, would like to ask you one question first. Yes. Because I was working for the companies, right? Okay. When I was talking to the customers, if you talk about HCL, okay. So basically that was an inbound call which we were receiving. Okay. So wherein, we need to ask to the customer that what kind of problem they are facing. Okay. Because if customer is saying that, okay, my internet is not working, there is a problem in my broadband connection. Right. So we need to ask certain questions, Yeah. right? That since how long your router is not working, Right. since how long, like what kind of lights you can see on the router, Right. and when you basically made that complaint. So basically, जिस एक बड़े मामले का पर्दाफाश 27/12/2025 को प्रार्थी जो है शंकर राम राणा ने थाना में आकर शिकायत दिया कि उसके साथ किसी अज्ञात आदमी ने फ़ोन लगाया। अब फ़ोन लगा के बोला कि आपका करीबन 70 लाख रुपए BSE स्टॉक एक्सचेंज में फ्रीज्ड है या जमा है, उसको आपको क्लेम करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। जिस आधार पर उन्होंने उसको झांसे में लेकर करीबन 5 अलग अलग नंबर से उनको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स भेजे। उन डॉक्यूमेंट के झांसे में आकर उन्होंने उनको करीबन जो है विभिन्न अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा करवा लिए। इस प्रकार से उनके साथ ठगी किया गया। इस पर हमने FIR किया। FIR कराने के बाद श्री अभिनव उपाध्याय SDP फरासगांव के नेतृत्व में टीम बनाया। टीम ने विवेचना के विभिन्न तकनीकी एंगलों को एनालिसिस करते हुए इन्होंने आरोपियों की पहचान सुनिश्चित किए। इनके बाद इन्हीं के नेतृत्व में हमने एक टीम भेजा जो दिल्ली गाजियाबाद गई और करीबन 10 दिन रहकर वहाँ पर इनके द्वारा विभिन्न लोगों से संपर्क करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए आरोपियों की पहचान की गई और उनको जो है पकड़ के ट्रांजिट रिमांड करके छत्तीसगढ़ लाए और यहाँ पर लाके विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बाकी टीम के जो गए थे वो यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं वो आपको, और इनके द्वारा कैसे कैसे कार्य किया गया है, किन किन कठिन परिस्थितियों में कैसे पहचान सुनिश्चित की गई वो ये बताएंगे।